औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 25 डायक्सिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डायक्सिस। डायक्सिस है क्या? एनी लिंग्विस्टिक फॉर्म that we use to accomplish this task of pointing out is called deixis expression. When you notice a strange object and ask what is that, you are using directed expression that to indicate something in the immediate context. Deixis is also called indexical expression. ये वाला एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जो डायक्सिस है उसको इंडेक्सिकल एक्सप्रेशन भी कहा जाता है, और जो किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं डायक्सिस उसे कहते हैं। और जो वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ हो रहे होते हैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी है व्हाट इज़ दैट, तो यहाँ पे डायक्टिक एक्सप्रेशन कहेंगे दैट को, क्योंकि दैट वो वर्ड है जो कि इशारा करने के लिए, पॉइंटिंग आउट के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसको कहेंगे डायक्टिक एक्सप्रेशन। तो ये वाला भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। The function of indexical expression is to tell us where to look for a reference. This reference is mostly related to a particular person, place or time. अब जो reference जिस चीज़ के बारे में हम यानी बात कर रहे होते हैं, यानी what is that, तो अब ये एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं। आप फ़र्ज़ करें अगर बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे उन बहुत सारे लोगों में किसी एक के बारे में आपको बात करनी है, तो आप उसके लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे ना स्पेसिफिकली कि हु इज़ दिस वुमेन, या इस तरह से। तो ये जो दिस वर्ड है ये डायक्टिक एक्सप्रेशन है, और ये स्पेसिफिक उस वुमेन के लिए यूज़ हो रहा है। और ये जो रेफरेंसेस होते हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं? पर्टिकुलर पर्सन से, प्लेस से या टाइम से, यानी या हम किसी बंदे की बात कर रहे होंगे या किसी प्लेस की, टाइम की, या किसी चीज़ की बात कर रहे होंगे। Deixis is also known as indexicality of language as it operates as indexes of specific meaning in a context. There are the common words in our language that can't be interpreted at all if we don't know the context, especially the physical context. मतलब हमारी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, अगर हम फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते तो उन वर्ड्स को हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उनको नहीं समझ सकते। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है हेयर, स्पेशल, जैसे कि कुछ डायरेक्टिव एक्सप्रेशन है जैसे हेयर, देयर, दिस, दैट। अच्छा, ये आप स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें स्पेस की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है। आगे टेम्पोरल डायक्सिस, आपने टी से याद रखना है। टेम्पोरल डायक्सिस मतलब कि जिसमें टाइम की बात हो रही हो। नाउ, देन। और पर्सन डायक्सिस पर्सन से रिलेटेड होता है, यू, मी, शी, हिम। तो इस तरह ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि यू, मी, यार में से कोई भी एक वर्ड दे सकते हैं। ये किसकी एग्जाम्पल है? तो आपने बताना है ये पर्सन डायक्सिस की एग्जाम्पल है। Some modifiers with directive reference are used alongside referring expressions such as demonstrative pronoun as in this dog, यानी साथ में नाउन भी यूज़ हो रहा है और ये जो डायरेक्टिव एक्सप्रेशन है ये भी यूज़ हो रहा है। दिस डॉग, दैट वुमेन, दोज टेबल्स, दोज हेलीकॉप्टर्स। इन ऑर्डर टू, यहाँ पे आप स्पेसिफिक उस चीज़ के बारे में बात करनी है तब ये ऐसे यूज़ हो रहा है, इस तरह से ये रेफरेंस। आगे हम स्पेशल डायक्सिस के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। Special deixis are used to indicate the relative location of people and thing, also known as place deixis. ये वाला एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्पेशल डायक्सिस को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको प्लेस डायक्सिस भी कहा जाता है। Some pure place directed word are here and there. अब ये एडवर्ब्स हैं, this and that, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। तो ये कुछ डायक्टिक एक्सप्रेशन हैं जो कि स्पेशल डायक्सिस के अंदर यूज़ होते हैं, here and there और this and that। A डायक्टिक projection is accomplished by dramatic performance when we use direct speech to represent the person, location and feeling of someone or something. अच्छा, डायरेक्टिक प्रोजेक्शन जो होती है वो तब अकम्प्लिश होती है जब जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है ना, यानी किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी पर्सन को, लोकेशन को या फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है, आई वॉज लुकिंग एट दिस लिटल पपी इन अ कैज विद सच अ सैड लुक ऑन इट्स फेस, इट वॉज लाइक ओह आई एम सो अनहैप्पी हियर, विल यू सेट मी फ्री। द हेयर ऑफ द कैज इज नॉट द एक्चुअल फिजिकल लोकेशन ऑफ अ पर्सन अटरिंग द वर्ड्स बट द लोकेशन ऑफ दैट पर्सन परफॉर्मिंग इन द रोल ऑफ द पपी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आगे है प्रैग्मेटिक बेसिस ऑफ स्पेशल डायक्सिस इज एक्चुअली साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। ये वाले भी हम एक्सक्यूज में आ सकते हैं। फिजिकल क्लोज ऑब्जेक्ट्स विल टेंड टू बी
treated by the speaker as psychologically close. Sometimes speaker marks physically distant things, generally as psychologically distant, that man over there. However, a speaker may also mark something physically close as psychologically distant. मतलब आज का ऐसा भी होता है कि कोई भी चीज़ फिजिकली क्लोज ना हो, जैसे ऊपर हमने हेयर की एग्जांपल पढ़ी है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली क्लोज हो। आगे हमारे पास है जी पर्सन डायक्सिस। पर्सन डायक्सिस एन एक्सप्रेशन यूज टू पॉइंट टू अ पर्सन। अब जैसे किसी भी पर्सन की तरफ जो इशारा करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं डायक्टिक एक्सप्रेशन, उसको कहते हैं पर्सन डायक्सिस। जैसे मी, यू, हिम, देम। अब ये सारा किसी पर्सन की तरफ इशारा करने के लिए हम यूज़ करेंगे ना। इन एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सन डायक्सिस ऑपरेट्स ऑन अ बेसिस 3 पार्ट्स डिवीजन एग्जाम्प्लीफाइड बाय प्रोनाउंस फॉर फर्स्ट पर्सन। जैसे कि अपनी बात हो रही हो फर्स्ट पर्सन में, आई, मी, माइन। सेकंड पर्सन किसी दूसरे बंदे की बात हो रही है, यू, योर, योर्स। एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, जो वहाँ पे मौजूद ना हो किसी थर्ड पर्सन की। A speech events include at least 2 person, first person speaker and second person addresser। एक जो स्पीच इवेंट होता है उसमें 2 पर्सन इंक्लूड होते हैं। मस्ट एक फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा हो, स्पीकर हो, और दूसरा जो हेयरर हो वो सेकंड पर्सन होता है। Usually the third person is not grammatically marked because the only 2 person of importance are the first person and the second person. It is possible to have directed pronoun for the third person as there is in English potential ambiguity in the uses which allows two different interpretation. There is an exclusive we, speaker plus other। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट है वो ग्रामेटिकली मार्क नहीं है, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब वी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है स्पीकर खुद और दूसरे पर्सन, यानी स्पीकर खुद भी उसमें इंक्लूड है वी की जब बात हो रही है, और दूसरे पर्सन। एंड इंक्लूसिव, अब ये एक्सक्लूसिव में होता है, और इंक्लूसिव में वो स्पीकर एंड एड्रेसर इंक्लूडेड। और अगर हम इसको इंक्लूसिवली लें तो इसमें सिर्फ स्पीकर और हियरर दोनों की बात हो रही होगी। फॉर इंस्टेंस द इंक्लूसिव exclusive distinction may also be noted in the difference between saying let's go to some friends and let's go to someone who has captured the speaker and friends। आगे हमारे पास है social diaxis। Social diaxis is concerned with the codification of social status of speaker, address or a third person, addressee or third person or entity referred to as well as the social relationship holding between them। अच्छा, सोशल डायक्सिस का मतलब होता है ना कि स्पीकर, हेयरर और भी बहुत सारे लोग, यानी उसमें हम जो डायरेक्टेड एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं। सोशल का क्या मतलब होता है, हमारे इर्द गिर्द के लोग और इर्द गिर्द की चीज़ों को भी हम इन्वॉल्व करके उनके बारे में भी बात कर रहे होते हैं। और ये जो सोशल जो कैटेगराइजेशन होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एज, सेक्स, प्रोफेशन एंड एथनिक ग्रुप्स। The pronoun system of some languages also grammaticalize the information about the social identities or relationship of participants in the conversation. Levinson called this phenomenon a social diaxis. Social diaxis refer to expression which clearly encode social meaning। अब यहाँ से इसकी definition आपने याद करनी है। Address term social status is indexualized through the linguistic terms, for example madam, sir, professor, doctor। तो ये सारी जो हैं ये social terms हैं, address terms है, यानी किसी को बुलाने के लिए हम ये यूज़ कर रहे होते हैं और इनकी specific meaning है, और ये context अगर पता होगा तभी हमें समझ आएंगे। Social relation concern the relation between the speaker and the addressee। Social diaxis can be accomplished by a wide range of linguistic devices including personal pronoun or from the addresses, affixes, clitics and particles, और इसमें सारे वो verbs आ जाते हैं, vocabulary का knowledge, यानी ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी तभी ये social relations build हो सकते हैं। आगे है temporal diaxis। Temporal diaxis is also known as time diaxis। ये वाला भी हम समझ में आ सकता है कि टेम्पोरल डायक्सिस को टाइम डायक्सिस के तौर पे भी जाना जाता है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द इनकोडिंग ऑफ द टेम्पोरल पॉइंट्स एंड स्पैन रिलेटिव टू द टाइम एट विच एन utterance इज प्रोड्यूस्ड इन अ स्पीच एक्ट। इंक्लूड्स टाइम, एडवर्ब्स, नाउ, देन, सून, लास्ट वीक, ये सारे इसमें डायरेक्टेड एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे होते हैं टेम्पोरल डायक्सिस के अंदर। तो ये वाले आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। हाउएवर देन अप्लाइज टू द बोथ पास्ट एज देन द फ्यूचर टाइम रिलेटिव टू द स्पीकर्स प्रेजेंट टाइम्स। और यहाँ पे यानी इस तरह से भी आ सकते हैं, नवंबर 22, 1963 आई वॉज इन स्कॉटलैंड, देन
डिनर एट 8:30 ऑन सैटरडे। तो इस तरह की एग्जांपल्स दे के आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं था कि जिसको समझने के लिए हमें ज़्यादा उसकी डिटेल्स में जाना पड़े, जस्ट डेफिनेशंस ही हैं, आपने ये एक दफ़ा देख लेनी है। सबसे पहले आपने डेक्सिस की जो डेफिनेशन है याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। फिर आपने इसकी टाइप्स पे जाना है, स्पेशल, टेम्पोरल और पर्सन डेक्सिस होता है उसमें। फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट आपने याद करना है। और ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव जो है इसका आपने याद कर लेना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है। और सोशल डेक्सिस में ये जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, और ये डायरेक्टेड एक्सप्रेशन, मैडम, सर, प्रोफेसर, ये आपने देख लेने एक दफ़ा, ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।